पार्टी के कार्यकर्ताओं का उच्च कोटि का सर्वे हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का निम्न कोटि का सर्वे हुआ, वो भी सर्वे आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। तीसरी आपदा अभी जो आई है, उस समय डैम हमारा खोल दिया था मगर सूचना के 27 गांव ध्वस्त हो गए थे, पूरी तरह तबाह हो गए थे। मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचे थे, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपके नुकसान की पाई का हिसाब करूँगा, वो आज तक नहीं हुआ। तीसरी आपदा भी 3 दिन पहले हमारे यहाँ जो पानी गिरा है, ये खड़ी फसल है, ये बाजरा की फसल है, ज्वार की फसल है, धान की फसल है, सोयाबीन की फसल है, आलू की फसल है, ये पूरी तरह खत्म हो गई है। देखिए आपको ये बाजरा की बाली है, ये जर्मिनेट हो गई है, इसको ना तो जानवर खा सकता है ना इंसान खा सकता है। तो आज हम कलेक्टर साहब के माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि या तो ये सर्वे ईमानदारी से करा लिया जाए, और ये सर्वे अगर ईमानदारी से नहीं हुआ तो हम ये कहने के लिए आए हैं कि ना तो इस ग्वालियर के कलेक्टर की कुर्सी पर कलेक्टर बैठेगा और ना ग्वालियर की धरती पर मुख्यमंत्री और उनका मंत्री कोई भी ग्वालियर की धरती पर ये किसान उतरने नहीं देंगे। ये आश्वासन देंगे। आपके ज्ञापन के बाद में कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कलेक्टर साहब ने हमको सारे लोगों को, पूरे किसानों को ये आश्वस्त किया है कि आप मेरे ऊपर भरोसा रखो। ये अभी 2 दिन तो पानी गिरा, पानी आज कम हुआ है, पानी जैसे ही खत्म होगा मैं एक गाँव में जा के सर्वे कराऊंगा। पंचायत भवन पे हम लोग सूची लगवाएंगे, सूची में यदि कोई व्यक्ति छूट रहा हो तो आप लोग उसको कराना, और उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो मैंने कहा ना, आपने सुना नहीं, शांत रहो। सुनो कोई बात नहीं। अभी ले रहे हैं ज्ञापन, अभी आपका ज्ञापन है, एक सेकंड बात तो सुन लो, ज्ञापन ले रहे हैं, बात सुन लो हमारी। तो अभी क्या है, ये जो बाजरा है या जो आपने बताया जिसमें फसल में दिक्कत है, उसमें हमने यहाँ से ज्वाइंट टीम के आदेश किए हैं। अगर मान लो हम उसको 2 दिन पहले ही पूरा सर्वे करके खत्म कर देते तो बहुत सारी आपकी फसल छूट जाती। जैसे आप कहते हैं ना, वो धूप के बाद कई बार खराब हो जाती है ना, जिसमें पानी लग जाता है नीचे। तो अब आज से धूप निकल गई है, आपके एक गांव में टीम जाएगी, जिसका सही में खराब होगा उसको मुआवजा मिल जाएगा, और जिसका नहीं खराब होगा तो कोई बात ही नहीं है। तो आप लोग एकदम सही मतलब सहयोग करना। हमें सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश आ गए हैं कि उसका ज्वाइंट सर्वे कराना है, ग्रामीण विकास और ये अपना पटवारी से और पंचायत से, और ये जो अपनी एग्रीकल्चर की टीम है वो आपके गांव जाएगी, और जिसका भी करेंगे उसको चिपका देंगे। आप लोग इतना सहयोग करना कि वो चिपका दें, जहाँ ना चिपकाएं या पढ़ के ना सुनाएं, क्योंकि दिक्कत तब हो जाती है जैसे किसी का नहीं नुकसान उसको पैसा दे दिया और जिसका नुकसान उसको छोड़ दिया, तो फिर असंतोष फैलता है। उसको अपने को रोकना है। जैसे पिछली बार में भी हमने 2-3 बार पढ़वाने की कोशिश की, और आपको पता होगा पैसा तो सबको मिला, मतलब जहाँ तक मैंने कोशिश की सभी को ये सरकार की तरफ से अलग टाइम पे पैसे मिले। सुन लो, मैं पढ़ के सुनाना जरूरी है। हम 1-2 ग्राम पंचायतों में गए तो वहाँ 15-20 लोग के बीच वाचन किया, तो ऐसा नहीं, सब लोग इकट्ठे हो जाना। जिसका अच्छा होगा तो कह देना इसका नाम भैया काट दो, तुमने गलत जोड़ दिया है, और इसका भैया छूट गया इसको जोड़ लो। ऐसा करेंगे, आप चिंता नहीं करो, हमारी टीमें आज से पहुंचना चालू हो जाएंगी। आप चिंता लिस्ट में नाम मैं ये कह रहा हूँ कलेक्टर साहब, पिछले 1.5 साल में अपने क्षेत्र में 3 आपदाएं आपके ही टाइम पे आई। पिछले बार ओलावृष्टि हुई थी जबरदस्त, पूरी अपनी गेहूं की फसल, मटर और सरसों पूरी तरह ध्वस्त हो गई। उस समय भी सर्वे की बात हुई थी, हम लोग आपसे मिले, आपने आश्वासन दिया था, आप गए भी थे, हमारे साथ दौरे में गए थे। लेकिन उस समय जो सर्वे हुआ था वो सर्वे इस तरह से हुआ था, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर पे जाके आपका पटवारी और आरआई वहाँ जाके पूरा सर्वे कर लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि चिन्हित लोगों को सर्वे का मुआवजा मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला। ये वही पीड़ित लोग हैं जो पिछले 1.5 साल से दर की। बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी आपदा आई मेरे क्षेत्र में, जब पानी छोड़ा गया था बगैर सूचना के, 22, 23, 27 गांव पूरी तरह ध्वस्त हो गए। उस समय भी आप गए थे, सीएम साहब भी गए थे। सीएम साहब ने वहाँ बोनट पे खड़ा होकर ये कह के आए थे कि आपका पूरा एक पैसे का मैं पाई का हिसाब कराऊंगा। ये आज तक आपको पता है इनको नहीं मिल पाया। तीसरी अभी जो परसों जो अपने यहाँ रेनफॉल हुआ जबरदस्त, उसमें पूरी तरह ये बाजरा की, अपने जो ज्वार की, ये धान भी, अब धान जो गिर रही है उसमें कुछ हो सकते दूसरा सा ये इनमें ये बताया इनको जानवर भी नहीं खाएगा। मेरा आपसे निवेदन है साहब
कि आप इस बार जो सर्वे कराएं पूरी पारदर्शिता उसमें रहना चाहिए, पूरा ईमानदारी से सर्वे कराएं। और हम यही आश्वासन देने के आए हैं। एक मिनट सर, और ये आपसे आश्वासन चाहते हैं। और उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो हम चेतावनी भी देने आए साहब को कि अगर ये इस तरह का सर्वे पिछले बार जो हुआ है ऐसी अगर जो है सर्वे में कहीं भिन्नता हुई तो ये बात हम न तो साहब आपको बैठने देंगे, हम ना यहाँ मुख्यमंत्री आएगा तो उसको हम ग्वालियर में आने देंगे, ना कोई यहाँ का प्रदेश का मंत्री ग्वालियर की धरती पे नहीं उतरेगा। सर से ऊपर हो रही है बात। देखिए, हम आपको एक बात बता रहे हैं, सरकार की तरफ से क्लियर है, पहले भी क्लियर था, अभी भी क्लियर है, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी क्लियर है कि जिसका नुकसान है उसको मिलना है, जिसका नुकसान यही तो सर हम चाह रहे हैं। और हम चाह भी क्या रहे हैं, मैंने इसीलिए देखिए क्या है, जब गांव में चिपटता है हम तारीख डिसाइड करते हैं तो उसमें कई बार सब लोग आते नहीं, हमारे इंस्ट्रक्शन क्लियर रहते हैं। हो सकता है पिछली बार भी मुआवजे की राशि बहुत ज़्यादा है, आप सबको पता है कितनी ज़्यादा राशि बटी है। हमने अपनी तरफ से जितना हो सकता था वो कोशिश की, सभी को मिले। हो सकता है कोई इक्का दुक्का आदमी रह भी गया हो, घरों के लिए भी हमने कोशिश की देने के लिए। बात इतनी सी है, आप सब लोग पार्टिसिपेट गाँव की ग्राम सभा में करिए, जब वाचन हो। और वो क्योंकि देखिए क्या है कि जब तक गांव पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक देखिए यहाँ से हम बैठे रहेंगे और बैठे रहेंगे तो भी आप लोग उस दिन उसको बैठ के जो नाम गलत है उसको कटवा दीजिए और जो सही है उसको जुड़वा दीजिए। इतना काम आपको करना है, सर्वे कराना और राशि भेजना जो है काम वो सरकार का और हम लोग का है, लेकिन इसमें गांव के लोग पार्टिसिपेट करें, इतना आपसे आग्रह है। नहीं, ऐसा कर्मचारी नहीं माने तो कलेक्टर साहब आपकी जानकारी होगी, आपने एक बोला था मैंने पटवारी सस्पेंड किया, कार्रवाई की। देखिए ऐसा कोई राजनीतिक रूप से काम नहीं करते। आपने मुझे खबर की थी कि पटवारी सही सर्वे नहीं कर रहा, पिछली बार हमने उसको 2 मिनट में सस्पेंड किया। राजनीतिक रूप से राजनीति तो होनी चाहिए, सब किसान तो सबके हैं, फिर वही कर किसान सभी के, इसलिए वो सही सर इधर आ जाओ सर, ये ज्ञापन हट जाओ तुम लोग, खड़े हो जाओ सब लोग। आप लोग छोड़े हो यार, छोड़े हो यार, कार्यकर्ताओं का काम जहाँ तक था वो हो गया, अब मीडिया वीडियो को नहीं सुन दे रही, तो पागल है। जिंदाबाद 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 कांग्रेस